नमस्कार, मैं पवन और आप देख रहे हैं दिल्ली राजस्थान। सोमवार को गोकुंदा उपखंड क्षेत्र के नानिस्मा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी जगदीश आसिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि पंचायत क्षेत्र के कई सरकारी भवन जर्जर हालात में होने से आमजन और विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि शोभावास गांव में राजकीय विद्यालय का जर्जर भवन पिछले वर्ष गिरा दिया गया था, लेकिन अब तक बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। इसके चलते विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। ज्ञापन में वेर की बागल में स्थित विद्यालय भवन की मरम्मत, कड़ेचावाज के आंगनबाड़ी केंद्र के जर्जर भवन के नवीनीकरण और नादेस्मा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन की मरम्मत कर छात्रों के बैठने की समुचित व्यवस्था करने की मांग उठाई गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सभी सरकारी भवनों की शीघ्र मरम्मत कराने और विद्यार्थियों व आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़े बच्चों की सुरक्षा की प्राथमिकता देने की मांग की है। पहली बात तो मैं बताना चाहता हूं कि नांदेस्मा ग्राम पंचायत में जो बालिका विद्यालय है, उस बालिका विद्यालय में 250 बच्चा पढ़ती है और वहाँ पे एक महिला स्टाफ भी उस विद्यालय में नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, और 3 स्टाफ ही है उस विद्यालय में, जिसमें सरकार का नॉर्म्स है कि वहाँ पे महिला टीचर होना चाहिए और वहाँ पे महिला टीचर नहीं है। स्टाफ की कमी है, 3 कमरे ही हैं, उसमें 12वीं तक स्कूल है और 250 बच्चा है। सरकार को हम निवेदन करना चाहते हैं कि नॉर्म्स के हिसाब से वहाँ महिला टीचर होना चाहिए और कमरों की व्यवस्था होनी चाहिए। सेकंड बात, शोभावास में जर्जर स्कूल को गिरा दिया था और आज जब सुबह हमने मौके पे देखा जाके, तो आंगनवाड़ी कक्ष में 1ली से 5वीं तक स्कूल चल रहा है और आंगनवाड़ी के बच्चे भी उसी कक्ष में बैठे हुए हैं और पोशार वगैरह भी उसी में मिल रहा है। तो ये शर्म भरी बात है कि उस एक कमरे में 1ली से 5वीं तक स्कूल, आंगनवाड़ी की बच्चियाँ और महिला भी आती है टीकाकरण के लिए, वो भी वहीं ठहरी हुई है। बहुत ही गंभीर स्थिति है, दयनीय स्थिति है। तीसरा मामला आता है कड़ेचावास में आंगनवाड़ी को जर्जर कर दिया है, अब वो भी आंगनवाड़ी नहीं बनी हुई है। वेर की बागल स्कूल किसी भी समय गिर सकता है। कुल मिला के मैं प्रशासन से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, उपखंड अधिकारी महोदय से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि पहली जो मूल समस्या है हमारे बालिका विद्यालय में, यार 250 बच्चा, किसी बच्चे को शारीरिक समस्या हो, कुछ भी हो, तो आज वो अभी पढ़ाने वाले 3 स्टाफ है और सुबह मैं मौके पे गया हूँ तो वहाँ प्रिंसिपल जेंट्स है और प्रिंसिपल हितेश मीणा करके है। तो मैंने मौके पे देखा 3 टीचर ही लगे हुए हैं, स्टाफ की कमी तो है, लेकिन अगर किसी भी प्रकार की बालिकाओं को कोई समस्या होगी तो वो बालिका किसे जाके कहेगी। तो प्रशासन से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि महिला टीचर की वहाँ व्यवस्था करे और बैठने की बिल्कुल वहाँ व्यवस्था नहीं है। 3 कमरे ही है और 250 बच्चा है। सरकार सख्त लाइजे में मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर इस मामले सबका समाधान तत्काल प्रभाव से नहीं होता है तो आने वाले दिनों में, आज तो हम एक गांव से जिसका जो मामला था विद्यालय का, उसको ही जनप्रतिनिधि और कर्मचारी साथ में लेके आए हैं। बाकी उग्र आंदोलन करेंगे, रास्ता जाम करेंगे, वो संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी।